हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। जो ये पीछे आप पोस्टर देख रहे हो और जो नई अनाउंसमेंट हुई है अल्फा की, वो किस तरीके की है, कैसे बैठेगी वो पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर, ये वीडियो उसके बारे में है। देखो, अभी तक जो कुछ भी हमने देखा है, मेरे ख्याल से स्पाई यूनिवर्स के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ही फैसिनेटिंग हैं, कुछ चीज़ें डीरेल भी हुई हैं। और क्योंकि जैसे जैसे ऑडियंस मेच्योर होता चला जा रहा है, उनका जो मन है वो सिर्फ कैमियोज से नहीं भरता है। और दूसरा, जो फ़ैन वॉर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा होने लग गई, क्योंकि टॉप के जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, चाहे ऋतिक रोशन हो, सब फैंस को लग जाता है कि यार वन मैन आर्टशिप होनी चाहिए, मेरा वाला जो है ना बंदा, वो सबसे आगे निकलना चाहिए। तो ये इसके चक्कर के अंदर जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्शन हाउस की, वो ये भी आ जाती है कि कहीं ना कहीं आपको हर स्टार को इक्वली दिखाना है, और प्यार मोहब्बत इतनी ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए बिफोर द रिलीज़ कि ये फैन वॉर्स बिल्कुल हो ना। अदरवाइज मूवी को जो होता है वो नुकसान होता है। और दूसरा, सिर्फ कैमियो से काम नहीं बनेगा, आपका पर्पस भी कुछ सॉल्व होना चाहिए। तो पहले हम सीक्वेंस देख लेते हैं। एक था टाइगर सबसे पहले आई थी और बहुत धमाका हुआ था, और ये टाइगर जिंदा ऐसे डबल धमाका हुआ था। और फिर इसको एक रूपांतर दे दिया गया था कि अब हम स्पाई यूनिवर्स का इसको नाम देंगे। पहले पार्ट 1 पार्ट 2 चीज़ें होती थी, तो वॉर से पहली बार सीक्वेंशियली इसको स्पाई यूनिवर्स बोला गया। रेफरेंस पॉइंट भी लिए गए हल्के फुल्के, और वो रेफरेंस पॉइंट सिर्फ रेफरेंस पॉइंट तक ही थे। लेकिन जब पठान आई तो फिर प्रॉपर तरीके से बातचीत शुरू हो गई। बात हुई यहाँ पर वॉर की भी, यहाँ पर कबीर की यहाँ पर बात हुई, टाइगर की भी। पठान तो उसके अंदर था ही, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर समा बंधना एकदम शुरू हो गया। लेकिन तकलीफ यहाँ शुरू हो गई कि जब टाइगर 3 आई तब वो फैन वॉर के अंदर कंप्लीटली इंडल्ज हो गई। और जहाँ पर दोनों हीरो साथ में तो आए, सलमान खान और शाहरुख खान, फैन वॉर की वजह से पिक्चर को काफ़ी नुकसान हुआ। अब मेरे ख्याल से जो आगे जाएगा वो जाएगा, पहले वॉर 2 आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर अयान मुखर्जी डायरेक्टर बने हुए आपको दिखेंगे। होपफुली वो मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। इसके अंदर पठान का कैमियो हो सकता है, लेकिन टाइगर का कैमियो बिल्कुल भी नहीं होगा। और उसकी जो स्टोरी आगे जाएगी वो कल्मिनेट होगी अल्फा के अंदर, जहाँ पर बॉबी देओल मेन विलन होंगे। और उनके सामने होंगी ऐसी अल्फा फीमेल जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट होंगी, चुस्त होंगी, और इनको मैनिपुलेशन करना और अपने हाथों का इस्तेमाल करना भी बहुत अच्छे से आता होगा। अभी तक आपने जो फीमेल लीड देखी, दोनों पाकिस्तानी थी। अब आप 2 इंडियन स्पाई देखेंगे यहाँ पर, सरवरी और साथ साथ में आलिया। तो ये एक नया चेंज आएगा। और यहाँ पर विमेन भी इतनी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ क्वांटम में होने वाली, जितने ही मेल आर्टिस्ट भी हैं। तो 2 पहले से ही हैं, कटरीना भी हैं, दीपिका भी हैं, और यहाँ पर 2 और आर्टिस्ट यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। अल्फा के बाद इमीडिएटली आपको देखने को मिलेगी पठान 2। और पठान 2 का जो कल्मिनेशन होगा, वहाँ से ग्रेट कन्फ्लिक्ट निकल के आएगा, टाइगर वर्सेस पठान। और होपफुली टाइगर वर्सेस पठान जो होगी वो इस पूरे के पूरे स्पाई यूनिवर्स की लास्ट मूवी होगी। क्या नए आर्टिस्ट को यहाँ पर मौका मिलेगा, नए एक्टर्स को मिलेगा कि वो इसकी बेटन को आगे लेके जा पाएँ? अभी जो आदित्य चोपड़ा का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो यही है कि ये टाइगर वर्सेस पठान में इसका कल्मिनेशन हो जाएगा। और जितनी भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए हैं वो कहीं ना कहीं लीड करेंगे कि टाइगर और पठान के अंदर एक मेजर कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। वो क्या होगा, और क्या वो देश के लिए काम करेंगे या फिर अपने लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं कि जो अल्फा का अनाउंसमेंट आया वो मुझे कितना ज़्यादा अपीलिंग लगा कि नहीं लगा। देखो, एक नया टेम्पलेट आना शुरू हो गया है कि और ये शुरू हुआ था एनिमल के टाइम से, कि आप मूवी का जो क्रक्स है ना, वो एक डायलॉग के थ्रू, विदाउट एनी पिक्चर्स, विदाउट एनी आर्टिस्ट दिखाना शुरू कर दो। और वो काफ़ी अच्छे तरीके से एक इंट्रीग क्रिएट भी किया था। और ऐसा ही कुछ आने वाला है, आने वाली भी कुछ मूवीज़ के अंदर भी होने वाला है। मैं नाम नहीं लूँगा, एक बारी पहले कॉन्फर्मेशन आ जाए अच्छे तरीके से, तो वहाँ पर भी ऐसा एक टेम्पलेट यूज़ होने वाला है। अब यहाँ पर भी वही टेम्पलेट यूज़ हुआ है कि जहाँ पर आप ये डिफ़ाइन कर रहे हैं कि अल्फ़ा क्या है और अल्फ़ा का एज क्या है। मेरे ख्याल से ये उन चीज़ों में काम करता है, क्योंकि हर चीज़ हर जगह फिट नहीं हो सकती। हर एक का शू साइज जो होता है वो अलग होता है, एज दे से, इट्स नॉट वन फिट फॉर ऑल काइंड ऑफ अ थिंग। देखो क्या होता है कि जब आप बोलो कि एक शाहरुख खान की मूवी आने वाली है, सलमान खान की मूवी आने वाली है, इवन ऋतिक रोशन की कोई मूवी आने वाली है, और कोई इंट्रीगनेस वाला डायलॉग आपने डाल दिया, तो दैट वर्क्स। अभी आप पहली बार विमेन को इस्टेब्लिश कर रहे हो कि वो भी स्पाई वाले यूनिवर्स के अंदर घुस सकती हैं, और सुपर हीरो वाला, सुपर विमेन वाला काम भी कर सकते हैं। उसमें सिर्फ ये अल्फ़ा डिफाइन कर देना कि बहुत तेज़ हैं,
कैसे हैं क्यों है वो डिफाइन नहीं हुआ है। इट इज़ जस्ट एन अनाउंसमेंट कि हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, इंटेंट भी इससे क्लियर नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से बड़ी ढीली सी अनाउंसमेंट है ये। और वॉइस ओवर के अंदर भी आपको कोई एक बहुत ही करारा सा कुछ वॉइस ओवर लिया जा सकता था। आई वुड हैव प्रेफर्ड कि बॉबी देओल की आवाज़ बहुत अच्छी है, उसकी आवाज़ के अंदर कुछ होता तो आपको एक डर भी क्रिएट होता और एट द सेम टाइम आपको ये भी लगता कि ये दोनों वुमेन करेंगी कैसे। तो इट शुड हैव बीन डर का समा विद बॉबी देओल। एंड में हल्का फुल्का सा एक डायलॉग आना चाहिए था जो कि सरवरी और या आलिया भट्ट का होता, जिससे चैलेंजिंग तरीके से कैसे ये विमेन उससे लड़ेंगी वैसा सा कुछ होता तो ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता। इसके बारे में आपका क्या कहना है, फटाक से कमेंट करके बता दो।